गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज 4th चैप्टर का। साहसी सुभाष का एक्सरसाइज हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो बच्चों, इसकी एक्सरसाइज में आप लोग को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दी हूँ, कुछ अभी बता दूंगी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो भी प्रश्न दिए हैं उसके आंसर लिखना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, सुभाष बचपन से ही कैसा जीवन व्यतीत करते थे? तो सुभाष बचपन से एक साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे एक साधु एक समय का खाना खाता और जमीन पर सोता है, तो सुभाष वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इसमें शॉर्ट में लिखना है, सुभाष बचपन से एक समय का भोजन करते और जमीन पर सोते थे। इस तरह से सुभाष अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के विरुद्ध अश्लील शब्द किसने कहे और उसके बाद सुभाष ने क्या किया? अश्लील शब्द यानी होगा बेतुक शब्द। तो भारत के विरुद्ध अश्लील शब्द किसने कहे और उसके बाद सुभाष ने क्या किया? तो भारत के विरुद्ध जो उनका प्रधानाचार्य अंग्रेज था, उन्होंने अश्लील शब्द कहे थे। तो सुभाष चंद्र ने एक ईंट का पत्थर उनके सर पर मार दिया था। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट में लिखना है, भारत के विरुद्ध अश्लील शब्द अंग्रेज बोले और सुभाष ने उन्हें पत्थर मार दिया। अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सुभाष के माता पिता का क्या नाम था? मैं आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैं ये बात नोटिस करवाई थी कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुभाष के माता पिता का नाम क्या था। तो सुभाष की माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकी नाथ था। ठीक है, तो आपको ये लर्न भी करना है। तो सुभाष के माता पिता का क्या नाम था? सुभाष के माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकी नाथ था। क्वेश्चन 4, सुभाष की माता जी उन्हें बचपन से कैसी लोरी सुनाया करती थी? तो सुभाष की माता जी उन्हें बचपन से परिषद लोरियां गाकर सुनाया करती थी। चैप्टर पढ़ाते समय हमने ये भी नोटिस किया था। ओके, तो पांचवा क्वेश्चन, सुभाष ने इंग्लैंड जाने की सहमति कैसे दी? जब सुभाष चंद्र के पिताजी उन्हें समझाए बुझाए तो सुभाष ने इंग्लैंड जाने की सहमति दी। तो उसमें यही लिखना है, सुभाष के पिताजी उन्हें बहुत समझाए बुझाए तो उन्होंने इंग्लैंड जाने की अनुमति दी। सुभाष के त्याग पत्र की खबर सुनकर उनके पिता ने क्या उत्तर दिया? सुभाष चंद्र जब त्याग पत्र दे रहे थे तो यह सुनकर उनके पिताजी ने क्या कहा? तो यह सुनकर उनके पिताजी ने यह कहा कि क्या तुम अंग्रेजों से डर गए? इतना वो बोले उनके पिताजी, तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे। तो उन्होंने फिर एग्जाम दी और वो पास भी हुए। तो इसमें ये लिखना है, सुभाष के त्याग पत्र की खबर सुनकर उनके पिता ने उत्तर दिया कि अंग्रेजों से मुकाबला करने से क्या तुम डरते हो? ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन का पांचवा 6 क्वेश्चन है वो पूरा हुआ। अभी हमें बच्चों क्वेश्चन ख देखना है। तो क्वेश्चन ख हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, मैं ये आप रफ कर देती हूँ। हमारा क्वेश्चन ख है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो पहला है, सुभाष रात को ब्लैंक पर ही सोते थे। तो यहाँ पे आएगा, सुभाष रात को जमीन पर सोते थे। ये आपको ऑप्शन भी ऊपर
येलो लाइन में दिया गया है, तो आपको उसमें से चूज करके लिखना है। सुभाष, सेकंड है सुभाष ब्लैंक में कूद पड़े, में कूद पड़े। तो सुभाष स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, यहाँ पे आएगा स्वतंत्रता संग्राम। ओके, अभी हमारा थर्ड है, उनकी माता ब्लैंक की लोरियां सुनाती थी। उनकी माता की लोरियां सुनाती थी। तो इसमें आएगा उनकी माता भगवती दुर्गा की लोरियां सुनाती थी। तो ये ब्लैंक में भगवती दुर्गा लिखना है। ओके, अभी फोर्थ, उन्हें अंग्रेजों की क्या पसंद नहीं थी? तो गुलामी पसंद नहीं थी। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं थी। अभी पांचवा एंड लास्ट, हमें सुभाष के एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें सुभाष के एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो पहले में जमीन लिखना है, दूसरे में स्वतंत्रता संग्राम लिखना है, तीसरे में भगवती दुर्गा लिखना है, चौथे में गुलामी लिखना है और पांचवे में एहसान लिखना है। ठीक है, हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट होता है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम ट्रू फॉल्स देखेंगे, जो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन ग है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, तो जहाँ राइट निशान करना है वो वहाँ पे ये राइट करना है और रॉन्ग का निशान ऐसा होता है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, सुभाष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, तो ये रॉन्ग है। तो ऐसे सिंबल का निशान हमें ये येलो बॉक्स में करना है, जो आपको दिख रहा होगा ये येलो बॉक्स, यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स का निशान करना है। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे रॉन्ग का निशान आ जाएगा। और दूसरा है सुभाष एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट का निशान करना है, तो आप ये राइट का निशान दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। थर्ड में आएगा रोजी रोटी, सुभाष के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, तो ये गलत है। सुभाष के पिता उन्हें वकील नहीं बनाना चाहते थे, तो इसमें रॉन्ग आएगा। और चौथा है सुभाष ने सरकारी नौकरी स्वीकार कर ली, तो ये भी गलत है। सुभाष ने सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट होता है। पहले में आपको रॉन्ग करना है, दूसरे में राइट करना है, तीसरे में रॉन्ग करना है एंड फोर्थ में भी रॉन्ग करना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन ग भी पूरा होता है। अभी क्वेश्चन घ, किसने किससे कहा, मतलब जो वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं वो कि कौन किसको कहता है वो यहाँ पे लिखना है। तो पहला है अंग्रेजों से मुकाबला करने से डरते हो, तो ये वाक्य किसने कहा है? तो क्वेश्चन घ में मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है। तो क्वेश्चन अंग्रेजों से मुकाबला करने से डरते हो, ये शब्द
सुभाष के पिताजी उनसे कह रहे हैं। सुभाष के पिता ने सुभाष से कहा। इतना आपको लिखना है। एंड दूसरा है वह आजादी से रहने के लिए पैदा हुआ है। ये भी कौन कहता है? जानकी नाथ जी कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखना है जानकी नाथ ने किससे कहा? तो जानकी नाथ ने विलियम प्रयुक्त से कहा। हमारा ये सेकंड भी पूरा हुआ। अभी थर्ड है रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ये आएगा विलियम ने सुभाष से कहा। अभी आंसर 4, मैंने अपना जीवन ऐसा बना लिया है। ये कथन सुभाष जी विलियम से कह रहे हैं। सुभाष ने विलियम ओके, तो ये हमारा यहाँ पे किसने किससे कहा वो भी पूरा हुआ। तो पहले में लिखना है, पहले क्वेश्चन के सामने लिखना है सुभाष के पिता ने सुभाष से कहा। यहाँ पे आप जानकी नाथ भी लिख सकते हैं, उनके पिता का नाम भी लिख सकते हैं। और दूसरा है जानकी नाथ ने विलियम से कहा। और तीसरा है विलियम ने सुभाष से कहा। और चौथा सुभाष ने विलियम से कहा। ओके, क्वेश्चन मैं आपको बोली ही हूँ तो आप वो कर लीजिएगा। अभी हम आते हैं अपने भाषा क्वेश्चन पे। तो पहला है त्याग पत्र। ठीक है, इसमें सुभाष चंद्र के जीवन के आधार पर ही इस वाक्य का वाक्य प्रयोग करना है। क्वेश्चन का सुभाष चंद्र जी के वाक्यों पर ही इस वाक्य का वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है त्याग पत्र। सुभाष चंद्र बोस चंद्र ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने का निश्चय किया। ओके, अभी दूसरा है भारत सुभाष चंद्र भारत के नाम से भी जाने जाते थे। जाने जाते थे। अभी तीसरा है गाथा। तीसरे में आएगा
गौरव गाथा लोरिया उनकी माता उनको सुनाती थी। सुभाष जी की माता उनको सुनाती थी। सुभाष की माता सुनाती थी। ओके, अभी चौथा है गुलाम। सुभाष गुलाम बनकर नहीं, आजाद बनकर जीना चाहते थे। जीना चाहते थे। और पांचवा है स्वतंत्रता। सुभाष स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ओके, अभी पांचवा है जो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी 6। छठा व्यतीत। सुभाष अपना जीवन एक साधु की तरह व्यतीत करते थे। ओके, तो हमारा यहाँ पे कौशल भाषा कौशल्य का क भी कंप्लीट होता है। तो पहला है त्यागपत्र। पहला त्यागपत्र, सुभाष चंद्र ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का निश्चय किया। दूसरा है भारत, सुभाष चंद्र भारत के नाम से भी जाने जाते थे। तीसरा है गाथा, गौरव गाथा लोरिया सुभाष की माता उन्हें सुनाया करती थी। चौथा है गुलाम, वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं आजाद बनकर जीना चाहते थे। और पांचवा है सुभाष, स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष कूद पड़े। एंड छठा व्यतीत, सुभाष चंद्र जी अपना जीवन एक साधु की तरह व्यतीत करते थे। अभी हमारा है ख, नीचे दिए गए स्थानों में उदाहरण के अनुसार 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखिए और उनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के यहाँ पे नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं रफ कर देती हूँ। ओके, तो हमारा ख पहला है महात्मा गांधी। तो इसके वाक्य में लिखना है महात्मा गांधी ने चरखे का आविष्कार किया। दूसरा है सुखदेव, अंग्रेजों
के खिलाफ बोलने पर सुखदेव जी को फांसी दे दी गई। और तीसरा है भगत सिंह में सेम वाक्य यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, सुखदेव की जगह बस भगत सिंह का नाम लिखना है। ओके, अभी चौथा है सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र देश के स्वतंत्र नागरिक थे। ठीक है, अभी पांचवा है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, तो इसमें आएगा देश के एकीकरण, देश को एकीकरण करने में उन्होंने सहयोग दिया। उन्होंने सहयोग दिया। ओके, यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम देखेंगे काल के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में भी देखा था भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए। वह सो रहा है, मतलब वह सो रहा है, यानी ये वर्तमान काल हुआ। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रही हूँ, क्वेश्चन के सामने आप ये लिख दीजिएगा। दूसरा है रानी नाच रही थी, मतलब वो नाच रही थी, नाच चुकी थी, तो ये भूतकाल में आएगा। और तीसरा अभी वह आती होगी, आती होगी, ये भविष्य काल में आएगा। तो यहाँ पे भविष्य काल लिखेंगे। चौथा तुम अपने घर कब जाओगे, ये भी भविष्य काल में आएगा। और पांचवा है वह घर चली गई होगी। ये भी आएगा। भविष्य काल। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन के आगे ये आंसर लिख लेना। यहाँ पे हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की सुभाष चंद्र बोस के, ये आपको नहीं लिखना है, बस यहाँ तक आपकी बुक में आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर सुभाष, साहसी सुभाष का चैप्टर जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर मधुमक्खी 5 चैप्टर लेसन 5 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये सब आप अपनी वर्क बुक में कंप्लीट कर लेना और अच्छे से लिख लेना। इसकी टिप्पणी लिखना, क्वेश्चन आंसर लिखना, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब बुक में लिख लेना, केवल टिप्पणी कॉपी में लिखना।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।